शिवाय। हर हर महादेव। शिव चालीसा भगवान शिव की स्तुति में लिखी गई 40 चौपाइयों का एक संग्रह है, जिसे भक्त भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। यह चालीसा भगवान शिव को प्रसन्न करने, उनके भक्तों की कष्टों को दूर करने और मनोकामनाएं पूर्ण करने में मदद करती है। कुल मिलाकर शिव चालीसा का पाठ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके उनके भक्तों के जीवन में सुख और शांति लाने और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आज शिव चालीसा का पंक्ति दर पंक्ति हिंदी में अर्थ जानते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थात हे गिरिजा पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विद्वान के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है कि प्रभु आप ऐसा वरदान दें जिसमें सारे भय समाप्त हो जाएं। जय गिरिजापति दिन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। अर्थात हे गिरिजापति हैं, दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। भाल चंद्रमा सोहत नीखे, कानन कुंडल नागफनी के। अर्थात आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभायमान है। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। अर्थात आपकी जटाओं से ही गंगा बहती हैं। आपके गले में मुंडमाल है। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखे नागमणि मोहे। अर्थात बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, पाम अंग सोहत छवि न्यारी। अर्थात माता मैनावती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय हैं। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंशयकारी। अर्थात आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षण बनाते हैं। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। अर्थात आपके सानिध्य में नंदी व गणेश सागर के बीच खिले कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कहीं जात न काऊं। अर्थात कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। अर्थात हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है, तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया है। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। अर्थात तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई। तुरंत शरानन आप पठाएऊ, लव निमेषमा मारी गिराएऊ। अर्थात हे प्रभु, आपने तुरंत तरकासुर को मारने के लिए शरानन को भेजा। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। अर्थात आपने ही जलंधर नामक असुर का संहार किया। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन मचाई। अर्थात हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर के साथ युद्ध कर उनका संहार किया व सब पर अपनी कृपा की। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थात हे भगवान, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। दानन महतुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। अर्थात हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। अर्थात हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादि काल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। आप अखत हैं।
आपकी महिमा का गान करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। अर्थात हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व दैत्य भय से कांपने लगे। किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। अर्थात आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। अर्थात हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीत कर उससे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तबही पुरारी। अर्थात जब श्री राम माँ शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा ली थी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन सह सोई। अर्थात जब माँ ने एक कमल को छुपा लिया, अपनी पूजा को पूरा करने के लिए राजीव नयन भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आँख से पूजा संपन्न करने की ठानी। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। अर्थात श्री राम जी की ऐसी कठिन भक्ति देखकर आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अर्थात हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। अर्थात हे प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मुहि आन उबारो। अर्थात हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उबार लो, यही उचित अवसर है। अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी शक्ति में लीन कर मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाओ, सांसारिक कष्टों से उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मुहि आन उबारो। अर्थात अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। अर्थात हे प्रभु, वैसे तो जगत में नातों में माता पिता, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो अब संकट भारी। अर्थात हे स्वामी, बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लो। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे वो फल पाही। अर्थात आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया है। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शमु नाथ अब चूक हमारी। अर्थात हम आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किस विधि से करें। अर्थात हम अज्ञानी हैं प्रभु, अगर आपकी पूजा करने में कोई चूक हो गई हो तो हे स्वामी, हमें क्षमा कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। अर्थात हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। अर्थात योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं, शारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्माधिक पार न पाए। अर्थात हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद न जान सके। हे शिव, आपकी जय है। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। अर्थात जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उनकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन सब पर बरसेगी। त्रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। अर्थात पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समृद्ध बना देते हैं।
पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। अर्थात यदि कोई संतानहीन हो तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। पंडित त्रयोदशी को ल्यावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। अर्थात त्रयोदशी को पंडित बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। अर्थात जो कोई भी धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनाता है, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। अर्थात भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंतकाल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। अर्थात अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुख दूर करो भगवान। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। अर्थात हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर हैं उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। मकसर छठी हेमंत ऋतु, सवंत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। अर्थात सवंत 64वें मंगसिर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति में यह चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ऐसी ही और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।